Hello everyone, welcome back to Aparchit Exam Barrier. I hope your preparation is going very well. And good morning, Jai Shri Krishna everyone. And today we will discuss 5th October current affair explanation with related fact. And congratulations for IBPS clerk मेंस स्टूडेंट. एक्चुअली मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल्स एंड रिव्यूज़ में देख रहा हूँ, कंटिन्यू मेल्स एंड मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मोस्टली हमारा जीए सेक्शन का जो अटैम्प्ट रहा है 31, 32, 34 तक गया बच्चा और 40 भी गया है, ऐसा नहीं है, जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं स्टार्टिंग से. और 26, 28, सो प्राउड ऑफ यू गाइस बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क. फाइनली आपने जीए सेक्शन बहुत अच्छा किया है, सो मुझे आप लोगों पे बहुत प्राउड है. और आप सब ने हमारा पेड बूस्टर कैप्सूल फॉलो किया था, सो आई प्राउड ऑफ यू गाइस एंड रियली प्राउड ऑफ यू सीरियसली. एंड एक चीज़ और भी है बच्चे कि आप लोगों ने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की थी, तो फाइनली बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना अच्छा करके आए हो. एंड नेक्स्ट थिंग कि टुडे लेट नाइट कह सकते हो कि आज रात में एक वीडियो रिकॉर्डेड सेशन लेकर आ रहा हूँ जिसमें एक्चुअल क्वेश्चंस क्या थे आईबीपीएस क्लर्क मेंस में जीए सेक्शन के विद आंसर्स आई विल प्रोवाइड इट इन वीडियो सेक्शन. सो मेक सेशन, उस सेशन में कौन सा एक्चुअल क्वेश्चंस था, क्या आंसर्स थे एंड क्या पूछा गया था, ठीक है, वो सब कुछ मैं अच्छे से उसमें प्रोवाइड करूंगा. और अपर्चेज सुपर पेड बूस्टर कैप्सूल में कितने क्वेश्चंस कवर किए हैं विद रिव्यू विद स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करूंगा बच्चे. सो जस्ट रिलैक्स एंड अच्छे से करेंगे सारी चीजें. ओके, तो भरोसा रखिए बहुत अच्छे से सारी चीजें आज उस वीडियो में A to Z सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा मैं. ओके, एंड आज मैं 5th अक्टूबर डिस्कस करने के बाद 6th एंड 7th भी आज ही नाइट तक प्रोवाइड कर दूंगा बच्चे. कल से अपना डेली शेड्यूल हो जाएगा. एंड लाइव स्ट्रीम में अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, लाइव टाइम आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ बिकॉज अभी थोड़ा मेरा हेल्थ इशू चल रहा है. बट डेफिनेटली मैं इस चीज़ को थोड़ा नॉर्मल होते ही मैं सारी चीज़ें क्लियर करके आपको एक लाइव टाइम अटेम्प्ट करने का दे दूंगा कि इस टाइम डेली करंट अफेयर सेशन लाइव हुआ करेगा. ओके, सो हम डिस्कस करते हैं बच्चे, सेशन लेंथ हो जाएगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन है Which state uses famed Bashauli Pashmina gets geographical recognition with GI tag? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध बसोली पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता मिली है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे. एंड आंसर डी इज द राइट आंसर. रिसेंटली बसोली पश्मीना ए मोर देन 100-year old ट्रेडिशनल क्राफ्ट फ्रॉम द जम्मू कश्मीर कठुआ डिस्ट्रिक्ट हैज गॉट जोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग. ओके, तो ये बोल रहे हैं बच्चे, हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट जिले के 100 साल से अधिक पुराने एक पारंपरिक शिल्प बसोली पश्मीना को जीआई टैग मिला है. ओके, अर्लियर दिस ईयर द फेम्ड बसोली पेंटिंग एंड चिकरी वुड फ्रॉम राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन रिसीव्ड द जीआई टैग. इस साल की स्टार्टिंग में बच्चा, ओके, अर्लियर दिस ईयर स्टार्टिंग में जम्मू जो संभाग है उसके राजौरी जिले के प्रसिद्ध बसोली पेंटिंग जो है, बसोली पेंटिंग एंड चिकरी की लकड़ी होती है, एक बोर्ड है बच्चे, ये चिकरी की लकड़ी को जीआई टैग मिला है. ओके, ध्यान रखना है. अरे भाई क्या निकल रहा है. नेक्स्ट है अबाउट बसोली पश्मीना. बच्चा एक्चुअल क्या है ये? इट इज द हैंड स्पून प्रोडक्ट नॉन एज एक्सट्रीम softness, fitness and light weight has insulating properties and extended life. And next point, Pashmina product included shawls for both men and women, mufflers, blankets and basket. Okay, so कह सकते हो बच्चा कि इनका ये कहना है कि ये हाथ से बुना जाता है बच्चा, हाथ की सफाई. ओके, कि मतलब आप कितना अच्छे से कर सकते हो, हाथों में सब कुछ डिपेंड होता है बच्चा. सो इनका हाथों का ही वर्क है ये, ठीक है. ये एक हाथ से मतलब इसका उत्पाद करते हैं, ठीक है, मतलब हाथों से बनाते हैं. और दिखने में ये बहुत मतलब कह सकते हो कोमल होता है, बहुत प्यारा लगता है बच्चे. और बहुत वेट, बहुत बिल्कुल कह सकते हो कि बहुत कम वेट होता है, बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, ठीक है. इसलिए बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस भी बहुत ज़्यादा रहती है इसके अंदर, ठीक है, बहुत प्यारा रहता है. एंड इसमें जो रहता है बच्चा, इसमें जो रहती हैं सारी चीज़ें जो पश्मीना प्रोडक्ट होते हैं, इसमें जो हम लोग ये लोग जो इंक्लूड करते हैं वो बोथ के लिए करते हैं, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए. मफलर्स वगैरह बनाते हैं, ब्लैंकेट्स एंड बास्केट वगैरह. आई होप क्लियर होगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट इसका जीआई टैग, मोस्टली रिसेंटली जीआई टैग्स हैं बच्चे, तो इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं. ओके,
फर्स्ट है कि बशौली पश्मीना ए मोर देन 100 ईयर ओल्ड ट्रेडिशनल क्राफ्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर कठुआ डिस्ट्रिक्ट हैज गॉट जोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के 100 साल से अधिक पुराने पारंपरिक शिल्प बसौली पश्मीना को जीआई टैग मिला है। ओके, ध्यान रखना है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु शलीम सागो गेट जीआई टैग। तमिलनाडु के जो शलीम साबूदाना है, इसको सागो बोलते हैं बच्चे, साबूदाना आई थिंक आप लोगों ने, क्या बोलूं मैं, साबूदाना एक बहुत अच्छी चीज होती है और आप यहाँ तो नहीं बट तमिलनाडु का बहुत फेमस है बच्चे। ठीक है, तमिलनाडु का सालेम सागो गेट्स जीआई टैग। तमिलनाडु के सालेम साबूदाना को जीआई टैग मिला है। ओके, नेक्स्ट है भद्रबा राजमस एंड सुलाइस हनी of Doda and Ramban district of Jammu Kashmir have been granted geographical indication tags। ये बोल रहे हैं बच्चा कि जम्मू कश्मीर के डोडा और रामबन जिलों के भद्रबा राजमस और सुलाई शहद को भौगोलिक जीआई टैग मिला है। ओके, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, चौकुबा चावल, ये बोलते हैं बच्चे चौकुबा राइस है, और यहाँ अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त गया था तो उसने इसको मतलब बहुत तारीफ किया था। सो आप लोग भी जाना, जल्दी से सिलेक्ट हो जाओ, देन आप लोग भी असम जाना, अच्छी चीज़ें भी हैं वहाँ पर घूमने के लिए, पार्ट है हमारे इंडिया का तो डेफिनेटली हमें जाना भी चाहिए, है ना। सो चौकुबा राइस ऑफ असम रिसेंटली अर्न ए जीआई टैग फॉर इट्स एक्सक्यूस्टनेस। बहुत प्यारा है बच्चों, बहुत ज़्यादा, अगर आप गूगल करोगे तो अलग ही दिखेगा। असम के चौकबा चावल को हाल ही में अपनी उत्कृष्टता के लिए जीआई टैग में अर्जित किया है या फिर मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, मैटी बनाना वेराइटी नेटिव टू कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट वाज रिसेंटली ग्रांटेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग। कन्याकुमारी जिले के मूल निवासी मैटी केले को ये किस्म है केले की, ठीक है, मैटी केले की किस्म को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, मुस्क बुदजी, ओके, मुस्क बुदसी राइस which was granted the GI tag along with the 8 other product from जम्मू एंड कश्मीर। मुस्क बुदजी चावल जिसे जम्मू कश्मीर के 8 अन्य उत्पादों के साथ जीआई टैग दिया गया है। ध्यान रखना 8 अदर्स भी हैं प्रोडक्ट इसमें, ठीक है, जम्मू कश्मीर का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु ऑथूर बैटल लेबल्स गेट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग। इन हिंदी कह सकते हो बच्चा ऑथूर पान, ओके, पान के जो पत्ते रहते हैं लीव्स, ओके, उनको मिला है तमिलनाडु, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, The 11th edition of military exercise Sampriti is being held between the armies of which country? सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण किन देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन बी इंडिया म्यांमार, ऑप्शन सी इंडिया बांग्लादेश, ऑप्शन डी इंडिया नेपाल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे, और थोड़ा सा इसका हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश commenced the 11th edition of exercise Sampriti on 3rd October 2023 in उमरोई मेघालय। ओके, भारत के बांग्लादेश के 3 अक्टूबर सन 2023 को, किस डेट याद रखना है बच्चा, 3rd अक्टूबर 2023 को, ओके, उमरोई मेघालय में अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण, एडिशन याद रखना है बच्चा, 11th एडिशन है। ओके, कहाँ हुआ है, उमरोई मेघालय, इतना एनफ है, इतना याद रखिए। किस किस के बीच, इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके, अबाउट एक्सरसाइज आप थोड़ा सा देख लेते हैं हम इसको। इट इज द एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके, यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है बच्चा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इट वाज स्टार्टेड इन जोरहट असम इन 2009। द एक्सरसाइज हैज विटनेस्ड 10 सक्सेसफुल एडिशन टिल 2022। मतलब सन 2009 से शुरू हुआ था बच्चा, इसकी शुरुआत जो थी 9 में हुई थी, असम के जोरहाट में हुई थी, और 22 तक इस अभ्यास के 10 सफल, मतलब 10th कर चुके हैं बच्चे, ये ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं 10। और अभी जो हमारा है 3rd अक्टूबर, ठीक है, जो हुआ है
3 अक्टूबर को वो कौन सा हुआ है बच्चा, 11th हुआ है। 10 सक्सेसफुल हो गए और सन 2022 तक, 23 में जो हुआ है 11th हुआ है। आई होप क्लियर होगा बच्चे सब। और नेक्स्ट है, दिस एक्सरसाइज अल्टरनेटली ऑर्गेनाइज बाय बोथ कंट्रीज सिग्निफाइज स्ट्रॉन्ग बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स। ओके, दोनों देशों के द्वारा बारी बारी से यह आयोजित अभ्यास मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल का प्रतीक है। कह सकते हो कि दोनों देश अच्छे से मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चे, और सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं कि भाई अपनी जो ताकत है उसको आजमाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें चेंज कर सकते हैं और कितना अच्छा इसको मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है संप्रति एक्सरसाइज शेड्यूल फॉर 14 डेज फॉर will engage approximately 350 पर्सनल फ्रॉम बोथ साइड्स। ये बोलना चाह रहे हैं बच्चे कि 14 दिनों के लिए, कितना, 14 डेज, 14 दिनों के लिए निर्धारित संप्रति, ठीक है, XI में दोनों पक्षों को लगभग 350 कर्मी शामिल होंगे। ध्यान रखना है कितने, 350 काम करना है, जितने भी सोल्जर्स वगैरह रहेंगे 350। ओके, नेक्स्ट है मो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बच्चा, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोंगी जी। ओके, मोंगी जी, मोंगी जी बाबेंडी, मोंगी जी बाबेंडी एंड लुइस ई ब्रूस, ओके, एंड एलेक्सी आई, ओके, एलेक्सी आई एकीमोव ने Ekimov have jointly won Nobel Prize 2023 which category? Guys, amazing name है, no doubt, आप भी रखना। ओके ये कह रहे हैं मोंगी जी बाबेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकीमोव ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार सन 2023 जीता है? आप लोग ध्यान रखना बच्चा कि ये जो नेम है मोंगी बावेंडी, सॉरी, ये एक है, ठीक है, और लुइस ई ब्रूस ये एक है बच्चा, और ये एक है। ओके, सो आंसर ए इज द राइट आंसर बच्चे, केमिस्ट्री। ओके, तो ये आंसर राइट है। द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वाज अवॉर्डेड द मोंगी जी बाबेंडी, लुइस ई ब्रूस एंड एलेक्सी आई एकीमोव फॉर डिस्कवरी ऑफ क्वांटम डॉट्स नाउ यूज्ड इन एलईडीज। किसके लिए बच्चा? क्वांटम डॉट्स, याद रखना है बच्चा, क्वांटम डॉट्स के लिए इनको अवार्ड मिला है केमिस्ट्री में। ओके, आई होप आप लोग इसको थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, और मोंगी जी बाबेंडी जो है बच्चे फ्रांस से हैं, ठीक है, ओके, एंड लुइस ई ब्रूस जो है बच्चा यूएसए से हैं, ओके, एलेक्सी आई एकीमोव रशिया से हैं। ठीक है, किस लिए मिला है बच्चे? फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। ओके, एंड फर्स्ट प्राइज, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री जो फर्स्ट मिला था बच्चे 1901 में मिला था। इसका 10 मिलियन बच्चे इसका कैश प्राइज है, रिवार्ड्स इसका ध्यान रखना है। ओके, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, इसको क्लीन कर देते हैं। कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, बच्चे ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देता हूं बच्चे, एक सेकेंड, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरी हैज अचीव्ड 100% विलेज ODF प्लस स्टेटस? किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% गांव को ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है? ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी लद्दाख। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे, जम्मू एंड कश्मीर। मोस्टली अभी मैं देख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर काफी न्यूज में रह रहे हैं, सो आप थोड़ा सा रीड करते रहना बच्चे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज lauded Jammu and Kashmir for achieving 100% village open defecation free ODF plus status in the model category under the Swachh Bharat Mission Gramin Phase 2.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत मॉडल श्रेणी में 100% गांवों को खुले में शौच प्लस का दर्जा हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर को सराहना की है। मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जो हमारे योगी जी ने मोदी जी ने शुरू किया था बच्चे, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, और उसमें काफ़ी चेंजेस बहुत अच्छे से अचीव किया है जम्मू कश्मीर ने उसमें, ठीक है, जो वहाँ के विलेजेस हैं उन्होंने, ठीक है। सो कह सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और आई होप होनी भी चाहिए, बिकॉज स्मार्ट सिटीज़ बनना है और स्मार्ट कंट्री भी बनना है, नो डाउट। नेक्स्ट है, दिस इज द monumental step in the journey towards cleaner and healthier India. ओके, सो ये कह रहे हैं स्वच्छ और स्वास्थ्य भारत की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है बच्चे, ठीक है, सीरियसली बहुत अच्छा कह सकते हो, और हर स्टेट को इस तरीके से आगे बढ़ना भी चाहिए, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट है, द यूनियन टेरिटरी हैज अटेंड द न्यू हाइट्स एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आफ्टर द abrogation of Article 370. The scheme implemented by the central government are now being seamlessly extended to the nook and corners Jammu and Kashmir. Okay, ये कह रहे हैं अनुच्छेद जो आर्टिकल 370 है बच्चे, ओके, उस 370 को निरस्त होने के बाद जब से वो हटाया गया है, ओके, आप सब जानते हैं, केंद्र शासित जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रदेश ने विकास प्रगति में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं, बहुत आगे बढ़ रहा है भाई जम्मू कश्मीर हमारा, और बहुत अच्छी बात है। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं को जम्मू कश्मीर को कोने कोने तक विस्तारित किया जा रहा है, ठीक है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छे से इस स्कीम को लागू करके बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट भी किया है। सो प्राउड वाली फीलिंग तो आ रही है भाई, और आनी भी चाहिए, और हर स्टेट को ऐसा बनना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्वच्छ भारत बनाना हमारे लिए नीडेड है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इशूड द रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2023 रिपोर्ट? समुद्री परिवहन की समीक्षा 2023 रिपोर्ट किसने जारी की? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यूएनडीपी, ऑप्शन ए बी यूएनईपी, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन सी यूएनसीटीएडी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे, ठीक है। According to the review of maritime transport 2023 by the United Nations Conference on Trade Development in 2023, greenhouse gas GHG emission from international shipping were 20% higher than in the last 10 years. व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा समुद्र परिवहन सन 2023 की समीक्षा के अनुसार सन 2023 में अंतरराष्ट्रीय शिपिंग ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पिछले 10 वर्षों की तुलना में 20% अधिक था। भाई बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, आई होप क्लियर होगा बच्चे, और थोड़ा सा इसका की हाईलाइट कर दिए, आप लोग रीड करना एक बार इसको, की हाईलाइट ऑफ रिव्यू, ओके। अगर आप चाहते हो मैं पढ़ दूं, मैं क्लियर कर दूं तो मैं कर देता हूं, ओके। So overall, the shipping industry contributed to over 80% of the world trade volume and the nearly 3% of global greenhouse gas emission. Okay, so ये बोल रहे हैं बच्चे कि कुल मिलाकर जो शिपिंग उद्योग विश्व के व्यापार मात्रा के 80% से अधिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 3% का योगदान देता है, ठीक है, आई होप क्लियर होगा, और इसको देख लेना और इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ऑयल एंड गैस ट्रेड वॉल्यूम शोड रिड्यूस्ड ग्रोथ इन 2022 विल टैंकर फ्रीट रेट्स ए स्ट्रॉन्ग रिव्यूअल ड्राइवन बाय द जियोपॉलिटिकल इवेंट, ओके। 2022 में तेल और गैस व्यापार की मात्रा में मजबूत वृद्धि देखी गई है, नो डाउट इसमें क्लियर है, जबकि टैंकर माल ढुलाई और की जो दरों में भू राजनीतिक घटनाओं के प्रेरित एक मजबूत पुनरुद्धार देखा गया है, ठीक है। आप ज्यादा याद ना रखें, आप इतना याद रख लो बच्चे, ठीक है, और ये वाला पॉइंट याद रख लेना, एनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, ओके, it is the UN's leading institution dealing with trade and development, ओके। यह एक विकासशील देशों को वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के लाभ में अधिक निष्पक्ष प्रभावी ढंग से करने की सहायता करता है,
किसी भी मतलब ये जो है अच्छे से किसी भी जो विकासशील देश होते हैं, जो अच्छे से बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं बच्चे, ठीक है, उनकी जो अर्थव्यवस्था होती है ठीक है, उनको सहायता करता है, ठीक है। इट इज़ द परमानेंट इंटी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी स्टेबलाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरली असेंबली इन 1964। ओके, ध्यान रखना है, स्टेबलाइज्ड जो हुआ था, कब हुआ था, 1964। It support developing countries access the benefits of globalized economy more fairly and effectively, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड है बच्चे। रिपोर्ट पब्लिश जो करता है UNCTAD करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ओके, बर्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स निकालता है। ये 3 रिपोर्ट्स हैं जो रिलीज किया कौन करता, UNCTAD, ओके, ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री अवार्ड द नेशनल सर्विस स्कीम NSS अवार्ड, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार प्रदान करता है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर। Recently, the President of India presented the National Service Scheme Award for the year 21-22 and राष्ट्रपति भवन एट राष्ट्रपति भवन। बच्चा, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में सन 2021-22 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना प्रदान किया है, ओके। नेक्स्ट है, द अवार्ड वाज गिवन टू 52% टू रिकॉग्नाइज देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द वॉलंटरी कम्युनिटी सोशल सर्विस। ये बोल रहे हैं बच्चा कि जो स्वैच्छिक सामुदायिक सामाजिक सेवाओं में उनके उत्कृष्ट योगदान की मान्यता देने के लिए 52 कह सकते हो कि जो पीपल्स हैं, 52 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाए। कितने लोगों को दे रहे हैं बच्चे? ये 52 लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें मतलब ये जो दिया जा रहा है, द अवार्ड इंक्लूडेड 3 कैटेगरीज बच्चे, 3 लोगों को दिया जा रहा है। एक जो कह सकते हो यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, किसी फील्ड में, कह सकते हो हिंदी में मैं बताऊं तो इसको बोलेंगे कि जो विश्वविद्यालय वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है, काउंसिल वगैरह और NSS वगैरह में जो होते हैं 10th प्लस वाले, 12th प्लस वाले, ठीक है, इस तरीके के लोग। तो इसमें जो रहता है बच्चा कि जो NSS जो होता है, मैं इन सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ बच्चे कि ये होता क्या है। एक्चुअली इसमें जो होता है बच्चे, इसे NSS जो बोलते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम, इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में इसको राष्ट्रीय सेवा योजना बोलते हैं। इसमें जो होता है बच्चा 11वीं और 12वीं कक्षाओं के छात्रों और स्कूलों के छात्रों युवाओं को अवसर प्रदान करता है, ठीक है। ये स्कीम अवसर प्रदान करती है, अपॉर्चुनिटी देती है। भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर तकनीकी संस्थान जो रहती हैं, स्नातक स्नातकोत्तर उत्तर पर विभिन्न सरकारी नेतृत्व वाली सामुदायिक सेवा एवं गतिविधियों में कार्यक्रमों में भाग लेना, मतलब इनको आगे ले जाने के लिए ये जो हमारी NSS होती है, ये इनको आगे ले जाने के लिए बहुत सपोर्ट करती है और आगे ले जाने के लिए इनका हाथ थामती है, ठीक है। सो एक बहुत अच्छी कह सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है बच्चे, और ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ओके। बाकी ये पढ़ लेना। दिस अवार्ड वाज इंस्टीट्यूट इन ईयर 1993-94। सिंस देन दिस अवार्ड आर गिवन अवे एवरी ईयर एट वेरियस लेवल्स, ओके। आई होप सबका क्लियर होगा बच्चे कि इनको किस किस को दिया जाता है, ओके। ध्यान रखना है, 10th वाले को जो हाई स्कूल भी करते हैं उनको भी दिया जाता है, 12th करते हैं उनके लिए भी होता है ये, ठीक है। मतलब मोस्टली जो है 12th वगैरह, जो 11th 12th रहते हैं बच्चे, उनके लिए प्रोवाइड करते हैं ये लोग, ठीक है। उनको आगे ले जाना, उनको किसी चीज़ के लिए कह सकते हो कि टेक्निकली चीज़ों में लेकर जाना, इम्प्रूवमेंट कराना या कुछ अच्छे लेवल तक लेके जाना, इनका वर्क होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बच्चा इसका देख लेना, ठीक है। ऑब्जेक्ट में कुछ इतना खास नहीं लग रहा मेरे को, आप थोड़ा सा इसको देख लेना बस, ठीक है। एंड ये देख लेना, अगेन आ गया मेरे सामने। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट यूथ, अपॉर्चुनिटीज़ देता है 11th 12th के लिए बच्चे, ठीक है।
सॉरी मेरे मुंह से शायद 10th भी निकला, तो 10th नहीं 11th 12th रखना, ठीक है, मुझे इसका 10th लग रहा था, ठीक है। और जो हाई लेवल्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट लोग होते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए भी ये एक बहुत अपॉर्चुनिटी देता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। सो नेक्स्ट मोटो बच्चा इसका है, द मोटो ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम इज नॉट मी बट यू, ध्यान रखना है, नॉट मी बट यू। नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट। ओके, आई होप सब क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरिया सेठ टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? साबरिया सेठ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओके, so option A is the right answer, Rajasthan. The Prime Minister recently offered prayers at the Sambariya Seth Temple in चित्तौड़गढ़, राजस्थान। ओके, प्रधानमंत्री ने हाल ही में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सांवरिया सेठ मंदिर में पूजा अर्चना की थी, ठीक है, याद रखना है बच्चे। और अबाउट देख लेते हैं इसका। इट इज द हिंदू टेम्पल डेडिकेट टू लॉर्ड कृष्ण, specifically to his beloved child from the known as the Sambariya Seth on श्याम सेठ। ये एक हिंदू मंदिर है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है, विशेष रूप से इसके प्रिय बाल रूप को सांवरिया सेठ या श्याम सेठ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना है, स्पेशली जो किया जाता है स्पेसिफिकली। एंड नेक्स्ट है लोकेशन इसकी, इट इज लोकेटेड इन द विलेज ऑफ, it is the located it is the sorry guys, एक्चुअली बीच बीच में ना कॉल्स वगैरह डिस्टर्ब कर देता है। लोकेशन है, इट इज लोकेटेड इन द विलेज ऑफ मंडाफिया इन द चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ओके, कहाँ पर स्थित है ये? मंडाफिया में। मंडाफिया एक विलेज है बच्चा, ध्यान रखना है, मंडाफिया इन द चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। इट वॉज बिल्ड इन 1840। ओफो भाई बहुत ओल्ड है, ठीक है, याद रखना, 840 साल पहले का है ईसा पूर्व। आर्किटेक्चर, द टेम्पल फॉलोड द ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान नोन फॉर इट्स स्ट्रिकेट कर्बिंग्स, डोम्स एंड वाइब्रेंट कलर्स। यह मंदिर राजस्थान के पारंपरिक वास्तुकला का एक अनुसरण करता है जो कि अपनी जटिल नक्काशी, गुंबदों और जीवंत रंगों के लिए जाना जाता है। बच्चे इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, आई थिंक देखने भी जाना चाहिए, आप लोग जरूर जाना। द मेन स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल इज बिल्ट यूजिंग वाइट मार्बल, ठीक है, सफ़ेद संगमरमर वगैरह इसमें लगाया गया है बच्चा, स्ट्रक्चर इसमें, ठीक है, मेन स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द इन द सेक्चुम संक्ट्रोम ऑफ द टेम्पल ए ब्लैक स्टोन आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्ण इज इंस्टॉल्ड। मंदिर के गर्भगृह में भगवान कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है, ध्यान रखना। ब्लैक स्टोन आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज इंस्टॉल्ड, याद रखना ये, ठीक है, इतना काफी है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान इन न्यूज। ओके, आप थोड़ा सा इसको देख लेते हैं बच्चे, एक सेकेंड। हाँ ओके ना, राजस्थान न्यूज थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। रिसेंटली इन न्यूज, प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली ऑफर्ड प्रेयर्स ऑफ साबरिया सेठ टेम्पल इन चित्तौड़गढ़, राजस्थान। विलेज नेम क्या था बच्चे? विलेज नेम था मंडाफिया। ओके, नाबार्ड हैज सेक्शन 1974.07 crore to the Rajasthan government under the Rural Infrastructure Development Fund for 2023-24, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, आई होप ये तो क्लियर होगा, इतना तो आप समझ ही सकते हो। कितना पास किया है नाबार्ड ने? 1974.07 करोड़। ओके, नूर शेखावत बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर, क्या नाम बच्चा? नूर शेखावत become the first transgender person in the Rajasthan to be issued a birth certificate with the gender recorded as transgender. Okay, most important है। Next है, for the first time in India, the Rajasthan government introduced the Rajasthan platform based gig workers bill 2023. Okay, next है, Rajasthan Assembly passed a bill provide minimum guarantee income to all adult citizens, a part of welfare package of state.
ध्यान रखना है बच्चा, क्या पास किया है, कौन सा बिल पास किया है, मिनिमम गारंटी इनकम टू ऑल एडल्ट सिटीजन्स। ओके, ध्यान रखना है, पूछ सकता है बच्चे। राजस्थान गवर्नमेंट इज द सेट strict net measures against the requirement exam paper leaks by the introducing a bill into the upcoming assembly session. Next, Union Ministry of Road Transport Highways Sri Nitin Gadkari inaugurated the lead foundation stone in 11th National Highway project worth, कितना worth है बच्चा, 5,600 करोड़ इन प्रतापगढ़ राजस्थान। ध्यान रखना है, ठीक है, कहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर फाउंडेशन हो रहा है, ध्यान रखना है, प्रतापगढ़ राजस्थान। कितना इसका वो है, 5,600। ओके, राजस्थान गवर्नमेंट हैज सेक्शनल 13.48 करोड़ टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म एंड नागपुर जैसलमेर एंड अलवर रीजन ऑफ द स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइन सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर प्रोफेशनल्स। भारत और किस देश ने पेशेवर के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अर्जेंटीना। ओके, ऑप्शन इंडिया एंड अर्जेंटीना हैव साइंड a significant social security agreement SSA aimed to protecting the right of professional and workers from both countries regarding social security contributions. Okay, next question है बच्चा, the Prime Minister Narendra Modi has laid foundation stone of development project worth more than 26,000 crore rupees in which state recently. Most important question है बच्चा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चा, 26,000। ध्यान रखना, 26,000। ओके, 6,000 करोड़ छत्तीसगढ़। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन द 26,000 करोड़ रुपीज इन जगदलपुर, द डिविजनल हेडक्वार्टर ऑफ ट्रिबल बस्तर डिवीजन इन छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी बस्तर संभाग के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर, ओके, जगदलपुर में, कहां पर बच्चे, याद रखना है, इन जगदलपुर। ओके, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। ठीक है, जगदलपुर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का शिलान्यास किया है। यहाँ याद रखना है, जगदलपुर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, प्राइम मिनिस्टर आल्सो डेडिकेटेड टू द नेशन एंड NMDC ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट स्टेबलाइज्ड एट नागारनर इन बस्तर। ओके, प्रधानमंत्री ने बस्तर के, ओके, याद रखना, बस्तर के नगरनार में स्थापित NMDC के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, ध्यान रखना है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट इसका और देख लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर आल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ जगदलपुर रेलवे स्टेशन एंड आल्सो डेडिकेट टू द नेशन द न्यू रेल लाइन बिटवीन अंतागढ़ एंड Taroki and the double rail line project between Jagdalpur and दंतेवाड़ा ही पढ़ेंगे इसको बच्चे। सो यह है कि प्रधानमंत्री ने जगदलपुर रेलवे स्टेशन के उन्नयन की आधारशिला भी रखी। अंतागढ़, ध्यान रखना है बच्चे, क्या, अंतागढ़ एंड तारोकी। ओके, तारोकी के बीच रेल लाइन और जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच दोहरी रेल लाइन परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की है। याद रखना है, किस किस के बीच, अंतागढ़ एंड तारोकी। ठीक है, एक लाइन है, और सेकंड जो लाइन है बच्चे किसके बीच है, जगदलपुर और दंतेवाड़ा। ओके, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द एनुअल IAEA जर्नल कॉन्फ्रेंस इन 2023। किस देश ने 2023 में वार्षिक IAE जर्नल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की। ऑप्शन बी
ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी रोम। द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, ऑस्ट्रिया। द एनुअल IAE जनरल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन वियना। ओके, वियना ऑस्ट्रिया होता है ना। एट द इवेंट इंडिया अनाउंस इट्स प्लान्स टू जनरेट 22 gigabyte power through the nuclear energy to achieve net zero. Okay, Atomic Energy Commission चेयरमैन अजीत कुमार, क्या नाम है इनका चेयरमैन, अजीत कुमार मोहंती, shared India's ambitious plans to set up nuclear power generation during a meeting with IAE Director General. Okay, वार्षिक IA आम सम्मेलन वियना में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारत ने नेट जीरो हासिल करने के लिए परमाणु ऊर्जा के माध्यम से 22 गीगाबाइट, ध्यान रखना, 22 गीगाबाइट बिजली पैदा करने की अपनी योजना की घोषणा कर दी है। ध्यान रखना है बच्चे, कहाँ पर, ऑस्ट्रिया में। किसने, ऑस्ट्रिया ने। ये कॉन्फ्रेंस वियना में हुआ था बच्चे, वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। विच टीम वॉन द ईरानी ट्रॉफी 2023। सॉरी गाइस अगर कुछ इधर उधर हो रहा है, बिकॉज हेल्थ सही नहीं है, मैं कोशिश थोड़ी कर रहा हूँ कि चीज़ें, क्योंकि 2 दिन का ऑलरेडी हेल्थ इशू की वजह से स्किप हो गया, ठीक है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा कवर कर लूँ, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द ईरानी ट्रॉफी 2023। ईरानी ट्रॉफी सन 2023 किस टीम ने जीती है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी इंडिया ब्लू, ऑप्शन सी रेस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सौराष्ट्र। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, रेस्ट ऑफ इंडिया वॉन द 2023 ईरानी कप बाय डिफीटिंग सौराष्ट्र। किसको डिफीट किया, सौराष्ट्र, बाई 175 रन। दिस वाज द रेस्ट ऑफ इंडिया 13th ईरानी कप टाइटल। ओके, याद रखना कि जो रेस्ट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र को 175 रनों से हराकर ईरानी कप जीत लिया है बच्चे, ठीक है। यह ईरानी कप 30वां ईरानी कप खिताब था। ये जो था रेस्ट ऑफ इंडिया का कौन सा कप था बच्चे, 13th। ओके, द मैच टुक प्लेस द सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इन राजकोट, ओके, गुजरात, फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 3 अक्टूबर। कहाँ पर हुआ था बच्चे, राजकोट में हुआ था, गुजरात के, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, द ईरानी कप मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन। ईरानी कप जो है भारतीय घरेलू क्रिकेट सीजन की एक शुरुआत का प्रतीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि सब फैमिलीज ही हैं, हम अदर स्टेट्स हैं बट हैं फैमिलीज ही सब, ठीक है। इट शोज द मैच बिटवीन द रणजी ट्रॉफी चैंपियंस एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया टीम। इसमें रणजी ट्रॉफी चैंपियन और से जो हमारा रेस्ट ऑफ इंडिया था, रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच मैच दिखाया गया है, इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हनुमा बिहारी लेड रेस्ट ऑफ इंडिया विल जयदेव उनादकत, ओके, उनादकत कैप्टन सौराष्ट्र। ध्यान रखना है कि हनुमा बिहारी ने जो हमारा रेस्ट ऑफ इंडिया का नेतृत्व किया है, ठीक है, जबकि जयदेव उनादकत ने सौराष्ट्र की कप्तानी की है, ठीक है, याद रखना है। सौराष्ट्र का कप्तान कौन था, जयदेव, ठीक है, याद रखना। और इनका नाम क्या है, हनुमा बिहारी, ओके। इन्होंने लीड किसको किया बच्चे, इन्होंने लीड किया रेस्ट ऑफ इंडिया को, ध्यान रखना है। ब्रीफ स्कोर, ध्यान रखना है, स्कोर रेस्ट ऑफ इंडिया का 308 था, ओके। सेकंड 160, सौराष्ट्र का 214, ओके, सेकंड में 79। आई होप क्लियर होगा बच्चे, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, सॉरी एक सेकेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी कप इट इज ऑर्गेनाइज बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट एंड इंडिया, BCCI द्वारा इसको बच्चा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ओके। ये 4 दिवसीय मैच होते हैं, दिस इज द 4-day क्रिकेट मैच, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इनॉग्रेटेड द इंडियन
Pavilion at the International Petroleum Exhibition and Conference ADIPEC 2023। अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी सम्मेलन ADIPEC 2023 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके बच्चे, ध्यान रखना है। ओके, Union Minister of Petroleum Natural Gas Hardeep Singh Puri inaugurated the Indian Pavilion at the International Petroleum Exhibition and Conference ADIPEC 2023। The Indian Pavilion is one of the 30 country pavilions at the event। याद रखना है कि केंद्रीय जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो गैस मंत्री हैं, ठीक है, हरदीप सिंह पुरी हैं, ठीक है, उन्होंने इसको उद्घाटन किया बच्चे, ठीक है। याद रखना है द इंडियन, इसको याद रखना है पॉइंट को। द इंडियन पवेलियन इज द वन ऑफ द 30 कंट्रीज पवेलियन एट द इवेंट। मीन्स ये कि भारतीय मंडप इस आयोजन में 30 देशों के मंडपों में से एक है, ध्यान रखना है। ओके, आई होप क्लियर होगा। और इसमें आपको ये ज़रूर याद रखना है बच्चा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ADIPEC विल बी इन्वॉल्व मोर देन 1,60,000 पीपल फ्रॉम 160 कंट्रीज़। कि जो ADIPEC है, ठीक है, उसने 164 देशों के 1,60,000 से अधिक लोगों को शामिल होंगे उसमें, ठीक है। द इवेंट विल बी रन अंटिल October 5 एंड फोकस ऑन द थीम बच्चा इसका याद रखना है। थीम है डिकार्बोनाइजिंग फास्ट टुगेदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA, महालेखा नियंत्रक CGA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। CGA इज द प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। CGA, सेकंड पॉइंट है, CGA फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज रिलेटिंग टू प्रोसीडर्स ऑफ accounting for the central and state government. CGA audits the receipt and expenditure of the union, each state and the union territory governments. And how many of statement given above are correct? Option A only 1, option B only 2, option C all 3, option D none. So option B is the right answer बच्चे, only 2. Okay, the central government fiscal deficit in the first 5 months of 2023-4 does 36% of the full year's target according to the data released by the Controller General of Accounts CGA। याद रखना है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थोड़ा CGA के बारे में थोड़ा देख लेना बच्चे। ओके, अबाउट द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA। ओके, तो आप एक बार इसको रीड कर लेना, क्योंकि मेरी हालत थोड़ी ठीक नहीं लग रही बच्चे, चीज़ें स्किप हो जाएंगी, फिर आप कहोगे सर अपने इधर उधर ऐसा कर दिया। सो आप थोड़ा रीड कर लेना, कुछ इसमें इतना खास नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। इट वाज स्टेबलाइज्ड इन October 1975। ओके, administer matters pertaining to the departmentalization of the accounts of the union। ओके, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है, consider of the following statement with respect to R21 matrix M vaccine। R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। ओके, फर्स्ट है, द R21 वैक्सीन इज द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन टू बी रिकमेंडेड बाय द WHO। सेकेंड है, इट वाज डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड भारत बायोटेक। Select the correct statement. Option A only 1, option B 2, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. Option D is the right answer, neither 1 and nor 2. The World Health Organization WHO recently recommended a new vaccine R21 matrix M for the prevention of malaria in children। याद रखना है बच्चा, R21 matrix M, ठीक है, किसके लिए? मलेरिया इन चिल्ड्रन, ध्यान रखना है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये न्यूज़ में क्यों है। द R21 वैक्सीन इज द सेकेंड मलेरिया वैक्सीन रिकमेंडेड बाय द WHO फॉलोइंग द RTS
ASO वैक्सीन विच रिसीव WHO रिकमेंडेशन इन 2021। बस ये कह रहे हैं कि R21 वैक्सीन RTS-AS01 वैक्सीन के बाद WHO द्वारा अनुशंसित दूसरी मलेरिया वैक्सीन है, ध्यान रखना है। ओके, दूसरी वैक्सीन है जिसे सन 2021 में WHO की सिफारिश पर प्राप्त हुई थी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है, इतना ही एनफ है। ठीक है, नेक्स्ट इसका थोड़ा रीड कर लेते हैं अबाउट बच्चे। इसमें क्या है, अबाउट द R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन। डिटेल इसलिए दिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द न्यू वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया इन चिल्ड्रन। ओके, ये मलेरिया की रोकथाम के लिए एक नई वैक्सीन है बच्चे। इट वॉज डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विद द सपोर्ट फ्रॉम द यूरोपियन एंड डेवलपिंग कंट्रीज क्लिनिकल ट्रायल्स पार्टनरशिप EDCTP, द वेलकम ट्रस्ट एंड द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIF। इसे यूरोपीय और विकासशील देशों की क्लिनिकल ट्रायल पार्टनरशिप, ओके, इसी EDCTP वेलकम ट्रस्ट के यूरोपीय निवेश बैंकों के समर्थन के एक्सपोर्ट विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, किसने फॉर्म किया है आप लोग ध्यान रखना है बच्चे। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन टू रीच WHO टारगेट 75। ध्यान रखना है बच्चा, कितना 75। और यह WHO की 75% प्रभावकारिता के लक्ष्य तक पहुंचने वाली पहली मलेरिया वैक्सीन बन गई है। 75% तक पहुंची, बहुत ज़्यादा वर्क किया इसने। ओके, और है इट इज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड फॉर USA इन बुर्किना फासो एंड घाना एंड नाइजीरिया। याद रखना है कि ये बुर्किना फासो, घाना और नाइजीरिया में उपयोग के लिए पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है इसको। ठीक है, द वैक्सीन विल बी रोल्ड आउट इन दोज अफ्रीकन कंट्रीज इन अर्ली 2024 एंड विल बी अवेलेबल इन मिड 2024 इन अदर कंट्रीज। यह टीका 2024 की शुरुआत में ही अफ्रीकी देशों में शुरू किया गया था, याद रखना, मतलब शुरू किया जाएगा। ठीक है, और 24 के मध्य में इसे अन्य देशों में भी उपलब्ध किया जाएगा। ठीक है, आई होप सब क्लियर होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन। हाल ही में खबरों में देखा गया है, न्यूज़ रहा है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन बी सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। बिहार इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार इज सेट टू गेट सेकंड टाइगर रिजर्व इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट। ओके, याद रखना, बाय द एंड ऑफ द ईयर अर्ली 2024। बिहार के वर्ष के अंत तक 24 की शुरुआत में कैमूर जिले में दूसरा बाघ अभ्यारण्य मिलने की उम्मीद है। ध्यान रखना है बच्चे। ओके, अबाउट कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोग देख लेना। इट इज़ द लार्जेस्ट सेंचुरी लोकेटेड इन द कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। याद रखना कहाँ पर लोकेटेड है। इट इज़ नेस्टेड इन द विंध्याचल हिल रेंजेस। ध्यान रखना है कहाँ पर है बच्चे, यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है। ठीक है, एंड इसको पढ़ लेना। द सेंचुरी फॉर्म्स ए वेरी इंपोर्टेंट catchment for the Cab, Son and Durgavati river system with important tributaries। जनजातियां जिसे बोलते हैं बच्चे, tributaries। It is connected with Chandraprabha Wildlife Sanctuary of UP, which again the links with the Sanjay Dubri Tiger Reserve and Panna landscape in Madhya Pradesh through Stepping Stone Forest of Marian सुकृत चुन्नार रेंज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ रानीपुर यूपी। आई होप सब क्लियर होगा बच्चे, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। एंड नेक्स्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व। ऑप्शन ए 3 अक्टूबर, ऑप्शन बी 4 अक्टूबर, ऑप्शन सी 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। सो ऑप्शन सी is the right answer बच्चे, 5 October। World Teachers Day, also known as International Teachers Day, it is held annually on October 5th since 1994। Okay, I hope सब क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है बच्चे। थर्ड पॉइंट, इन 2023 वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड विल फोकस ऑन थीम। थीम क्या है बच्चा, द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, द ग्लोबल इम्परेटिव टू रिजर्व द टीचर शॉर्टेज। ओके, आई होप सब क्लियर होगा। थीम याद रखना बच्चे। नेक्स्ट
सम इम्पोर्टेंट स्टैटिक जी के बेस्ड करंट अफेयर ऑलरेडी न्यूज़ में रहा है, तो बच्चे उससे रिलेटेड जितना भी है, ठीक है, सारी चीज़ें रखते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FAO situated? ऑप्शन ए जनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी रोम इटली, ऑप्शन सी बीजिंग चाइना, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क USA। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, रोम इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नथवा झाकरी डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है, बढ़ती का नाम जिंदगी इज द टैगलाइन ऑफ विच बैंक? ऑप्शन ए IDFC बैंक, ऑप्शन बी RBL बैंक, ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन डी इज एक्सिस बैंक। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, सतरिया इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट का डांस है बच्चे? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, असम। सतरिया इज द डांस फॉर्म ऑफ असम। ओके, नेक्स्ट है, पोर्ट मोर्सेबाई इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? अल्बेनिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्लोवेनिया, ऑप्शन सी पपुआ न्यू गिनी, ऑप्शन डी रोमानिया। सो ऑप्शन डी पपुआ न्यू गिनी की, ठीक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे, कंट्री पपुआ न्यू गिनी, करेंसी कियाना। जब भी पढ़ो बच्चे याद रखना CCC फॉलो करना है हमें, कंट्री कैपिटल करेंसी। ओके, नेक्स्ट है, कार्लोस अल्कराजा इज द प्लेयर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी चेस, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑलरेडी न्यूज में था बच्चे कार्लोस, आई होप आप सबको याद होगा, सी टेनिस। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राउंड रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब फर्स्ट टोमेटो प्रोडक्शन, ऑप्शन बी पोटैटो प्रोडक्शन, ऑप्शन सी कॉटन प्रोडक्शन, ऑप्शन डी कोकोआ प्रोडक्शन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पोटैटो प्रोडक्शन। ओके, क्लियर होगा। हु हैज ऑथर्ड द बुक द गोल्डन ईयर? ऑप्शन ए आदित्य भूषण, ऑप्शन बी अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी, ऑप्शन सी अनुराग बेहर, ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे, रस्किन बॉन्ड इज द ऑथर ऑफ द गोल्डन ईयर बुक। ओके, आई होप सब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज सिचुएटेड इन असम? ऑप्शन ए विश्वनाथ टेम्पल, ऑप्शन बी कामाख्या टेम्पल, ऑप्शन सी नटराज टेम्पल एंड ऑप्शन डी इज वैष्णो देवी टेम्पल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, कामाख्या टेम्पल। आज का सेशन यहीं फिनिश करते हैं गाइस, एंड थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं उसके लिए, और कुछ चीज़ें जो लग रहा है बच्चा की इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करिए। डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव इट एंड इम्प्रूव दैम। सो आप लोग सब अच्छे से करते रहिए। एंड 6 एंड 7 अक्टूबर जो रहेगा लेट नाइट में आप लोगों को, टुडे लेट नाइट, ओके, आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। 6 एंड 7 अक्टूबर करंट अफेयर, ओके। और बच्चे वीकली भी आएगा, ध्यान रखना, ओके। एंड बहुत जल्द मैं IBPS PO के लिए मॉक टेस्ट शुरू कर रहा हूँ बच्चा, मॉक टेस्ट सीरीज फॉर IBPS PO, ओके। मैं बहुत जल्द प्रोवाइड करूंगा बच्चे, ये इसमें 10 मॉक टेस्ट रहेंगे, मॉक टेस्ट विद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। सो ये 10 मॉक टेस्ट बच्चे हम जरूर लेके आ रहे हैं IBPS PO मेंस के लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ लगे जो समझ नहीं आ रहा है बच्चे, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, मैं उसको जरूर अगेन कोशिश करूंगा चीज़ें समझाने की, ठीक है। और आप लोग अच्छे से करते रहिए बच्चे, एंड
आज इसका सेशन यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं। फर्स्ट मैं आज आई रिपीट कि मैं 6 एंड 7 अक्टूबर करंट अफेयर अपलोड कर दूंगा, ओके, आज ही, ठीक है। सो बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सब लोग अच्छे से करते रहिए। एंड आई रिपीट कि मैं आज आपको एक्चुअल क्वेश्चंस जीएस जनरल अवेयरनेस के क्या थे आईबीपीएस क्लर्क मेंस में विद आंसर सेशन लेकर आ रहा हूँ, ओके, आज रात में ही, ठीक है। तो मिलते हैं एंड सब अच्छे से करते रहिए। और आप लोग प्लीज़, आई रिपीट कि आप लोग सेशन को शेयर एंड लाइक जरूर करना, अगर सेशन पसंद आ रहा है बच्चे तो प्लीज़, ओके। ओके, टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।